दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले तो आपको दीपावली की ढेर ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों ले आए हैं आज का एक सबसे बम्पर वैकेंसी अपडेट, जहां पर झारखंड के अलग अलग जिले के तरफ से शिक्षक का और स्टाफ पद का यहां पे वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। अलग अलग पदों पर यह वैकेंसी आई हुई है दोस्तों। योग्यता भी उसी के अकॉर्डिंग रखा गया है, किसी में इंटर पास, किसी में ग्रेजुएशन पास। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। योग्यता, सैलरी, अप्लाई प्रोसेस, एज लिमिट, क्या कुछ रखा जाने वाला है, इन कंप्लीट जानकारी के साथ दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर तरह के वैकेंसी नोटिफिकेशन की जानकारी आपको टाइम पर हमारे इस चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहे। देखिए दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन है हाल ही में रिलीज किया गया है, ठीक है, जिसमें कहा जा रहा है, आप देख सकते हो नेम ऑफ पोस्ट, कौन कौन से पदों पर ये नोटिफिकेशन आई हुई है। सबसे पहले है यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए आया हुआ है, ठीक है, भाषा शिक्षिका का। इसी प्रकार से यहाँ पे पूर्णकालिक शिक्षिका महिला, यहाँ पे गणित का आया हुआ है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला विज्ञान के लिए आया हुआ है। पूर्णकालिक शिक्षिका महिला के लिए सामाजिक विज्ञान एवं शिक्षिका का आया हुआ है, ठीक है। इसी प्रकार से पूर्णकालिक महिला लेखापाल से कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पे पद जारी हुआ है। वैकेंसी का डिटेल, पदों का संख्या यहाँ पे आप देख सकते हो, कैटेगरी वाइज दिया गया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करेंगे तो भाषा शिक्षिका का यहाँ पे 3 आया हुआ है, गणित शिक्षिका का 4 आया हुआ है, विज्ञान शिक्षिका का 3 आया हुआ है, सामाजिक विज्ञान शिक्षिका का 2 आया हुआ है और कंप्यूटर ऑपरेटर का यहाँ पे 2 आया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किया गया है दोस्तों। अब पदवार जो क्वालिफिकेशन, सैलरी जो रखा गया है वो आप देख सकते हो यहाँ पे। जैसे कि अगर हम बात करेंगे भाषा शिक्षिका का हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों के लिए, ठीक है, इसके बाद गणित का, इसके बाद विज्ञान का, इसके बाद सामाजिक विज्ञान का, तो ये चारों पदों को यहाँ पे सेम क्वालिफिकेशन रखा गया है। जैसे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से जिस विषय में आप अप्लाई कर रहे हो उस विषय में न्यूनतम 50% अंक के साथ स्नातक की अर्हता अनिवार्य है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग कोटि के अभ्यर्थियों को इस नियम के उपरोक्त वर्णित न्यूनतम प्राप्त अंक में 5% की यहाँ पे छूट दी जाएगी, तो वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चयन में उच्चतर शैक्षणिक योग्यता प्राप्त अंक को प्राथमिकता दी जाएगी। चयन प्रक्रिया में जिसका ज्यादा अंक रहेगा उसको यहाँ पे प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। इसके बाद 2 नंबर में यहाँ पे कहा जा रहा है कि पूर्व शैक्षणिक अर्हता, जैसे कि मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से बीएड अथवा समकक्ष परीक्षा या प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा में शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा में उत्तीर्णता किया हुआ होना चाहिए। इसी प्रकार से 3 नंबर में कहा जा रहा है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा, जैसे कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निरूपित मार्गदर्शी सिद्धांतों के अधीन अभ्यर्थियों को शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी कि जेटेट कक्षा 6 से 8 के लिए उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा, ठीक। साथ ही साहिबगंज जिले हेतु अंकित क्षेत्रीय भाषा में भी उत्तीर्ण रहना अनिवार्य होगा। तो ये कुछ क्वालिफिकेशंस रखे गए हैं दोस्तों। इसको लेकर के जो आपको सैलरी मिलने वाला है वो 15,840 रुपए मिलने वाला है। 3 वर्ष के बाद 50% डायरेक्ट इसमें इंक्रीमेंट कर दिया जाएगा। संविदा विस्तार की स्थिति में 250 रुपए की वार्षिक वेतन वृद्धि यहाँ पे फिर प्रदान किया जाने वाला है। अब बात करते हैं कंप्यूटर ऑपरेटर का जो निकाला गया है उसको, ठीक है। तो आप देख सकते हो किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान से बीकॉम में 50% अंक के साथ उत्तीर्ण किया हुआ होना चाहिए। अर्हता यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी मान्यता प्राप्त प्रतिष्ठान से 1 वर्षीय कंप्यूटर कोर्स, जैसे कि पीजीडीसीए, डीसीए, एडीसीए जो होता है, अगर आपका ये कोर्स किया हुआ है तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। कार्य अनुभव के बारे में भी यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि हिंदी अंग्रेजी में कंप्यूटर टाइपिंग के साथ टैली सॉफ्टवेयर की जानकारी अनिवार्य रूप से होनी चाहिए। चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे। अब इसके लिए जो आपको सैलरी मिलने वाला है वो आप देख सकते हो। संविदा के आधार पर नियत परिलब्धि रुपए 9,900 प्लस 1,980, कुल मिलाकर के 11,880 रुपए आपको प्रत्येक मंथ दिया जाएगा। प्रत्येक 1 वर्ष के संतोषप्रद कार्य की स्थिति में संविदा का विस्तार किया जाएगा, ठीक है। 3 वर्ष तक संतोषप्रद कार्य करे जाने पर आपको यहाँ पे 50% का वृद्धि भी की जाएगी, इंक्रीमेंट भी की जाएगी सैलरी में, ठीक है। अब यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन जो रखे गए हैं उसको दोस्तों समझ लेते हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि चयन हेतु सिर्फ महिला अभ्यर्थी ही योग्य माने जाएंगे, पुरुष अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा, ठीक है। चयन होने वाले शिक्षिका शिक्षितकर कर्मी की सेवा अनुबंध के आधार पर प्रथम 1 वर्ष के लिए ली जाएगी तथा कार्य संतोषजनक पाए जाने पर 1-1 वर्ष के लिए विस्तार किया जाएगा, ठीक है। और ये होते रहता है। सभी पदों के चयन में जिला स्तरीय आरक्षण नियमों का यहाँ पे पालन किया जाने वाला है। बात करते हैं एज लिमिट पे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 21 से 35 वर्ष होने वाला है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है, ओके। अब आप देख सकते हो 1 अगस्त 2025 के आधार पर यहाँ पे एज लिमिट जो है वो गणना किया जाएगा, जिसमें से अनरिजर्व कैटेगरी का मैक्सिमम यहाँ पे 35 होना चाहिए। फीमेल जितने भी तरह के हैं 38 वर्ष रखा गया है।
इसके बाद दोस्तों यहाँ पे EBC वालों के लिए यहाँ पे रखा गया है 37 वर्ष, ST/SC मेल फीमेल के लिए 40 वर्ष और दिव्यांग जनों के लिए 10 वर्ष का यहाँ पे छूट दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कहा जा रहा है कि आवेदन हमें किस तरह से करना है। आवेदन दोस्तों यहाँ पे आवेदन सिर्फ विहित प्रपत्र में भरे हुए आवेदन के साथ आपको ऑफलाइन करना पड़ेगा। ऑफलाइन कैसे करना है, कहां पे भेजना है आवेदन को, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आवेदन के साथ क्या क्या हमें संलग्न करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले तो एक लिफाफा हो जाएगा। ठीक है, 23 इंटू 10 सेंटीमीटर का आपका एक लिफाफा होना चाहिए। इसके बाद जितने भी तरह के आपके शैक्षणिक प्रमाण पत्र हैं, अनुभव प्रमाण पत्र है, वो सारा का छाया प्रति आपको लग जाएगा। ठीक है, आरक्षण कैटेगरी से अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको जाति निवासी प्रमाण पत्र देना पड़ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगे यहाँ पे कहा जा रहा है, ये देखो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको आपको प्रिंट आउट कर लेना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे इंग्लिश में है, इजिली है, यहाँ पे आपका पोस्ट का नाम देना पड़ेगा, आप जिस भी पोस्ट को अप्लाई कर रहे हो। बाकी इधर जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है उसको फिल करना पड़ेगा। ये जो PDF है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूं, वहां से आप क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। वहीं पे हर तरह के वैकेंसी नोटिफिकेशन PDF से मिल जाएंगे। ठीक है, और वहां से इसको आपको प्रिंट आउट कर लेना है। प्रिंट आउट करने के बाद ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको भरना पड़ेगा और भर करके दोस्तों स्पीड पोस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कहां पे करना पड़ेगा अब आइए मैं बताता हूं। यहाँ पे और भी बहुत सारे 1 2 3 करके कुछ नियम शर्तें दिया गया है, आप इसको पढ़ लेना टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके। ठीक है, ये एप्लीकेशन का दूसरा पार्ट है। ओके, तो आपको इसको भी भरना पड़ेगा। ओके, इस फॉर्म को जो भरने का लास्ट डेट है दोस्तों 11 नवंबर रखा गया है। ठीक है, तो अगर आप इसको अप्लाई करना चाहते हो तो 11 नवंबर के पहले पहले आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई कैसे करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स को आपको जेरॉक्स करने के बाद यहां पर आपको भेजना पड़ेगा स्पीड पोस्ट के माध्यम से। सबसे पहले यहां पे रखा गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी समग्र शिक्षा साहिबगंज झारखंड शिक्षा परियोजना उत्क्रमित उच्च विद्यालय पुलिस लाइन परिसर में आपको यहां पे इस एड्रेस पर भेजना पड़ेगा। ठीक है, आपका जैसे ही एड्रेस पे पहुंच जाएगा, अगर आप शॉर्टलिस्ट करते हो फिर आपको वापस से कॉल आएगा, मेल आएगा, इसके बाद आगे की चयन प्रक्रिया की जाएगी। ठीक है, इस तरह का दोस्तों और भी बहुत सारे जिले की तरफ से अभी अलग अलग विभाग में वैकेंसी निकाले जा रहे हैं दोस्तों। संविदा के आधार पर कॉन्ट्रेक्चुअल अलग अलग NGO संस्था में भी वैकेंसी आ चुके हैं, जिसका अभी वीडियो बनाया जा रहा है। 1 2 दिन में बहुत सारे वीडियो आपको यूट्यूब पर देखने को मिलेगा, तो चैनल पर बने रहो दोस्तों। और आशा करता हूं आज का ये जो अपडेट आपको दी गई आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से जरूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर तरह के वैकेंसी नोटिफिकेशन की जानकारी सबसे पहले टाइम पर आपको हमारे चैनल के माध्यम से मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों एक और बड़ी वैकेंसी अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद।